की वर्णन करेंगे। उनके जितने भी जन्म है, उस जन्म का जितने भी लीला किए हैं उनका वर्णन करते हुए आगे बढ़ेंगे। भगवान के लीला अवतारों की कथा हम सब श्रवण किए थे। भगवान के कितने जन्म हुए हैं पता है? भगवान के कितने जन्म हुए हैं? 24। उस 24 अवतार का लीला अवतार संक्षेप में करते हुए श्री सुखदेव जी निकलते हैं। कहते ब्रह्मा जी कहते हैं, और ये किनको सुना रहे थे? नारद जी को ब्रह्मा जी सुना रहे हैं। कहते अनंत भगवान ने प्रलय के समय अनंत भगवान के नाम जिनका नाम है अनंत चतुर्दशी मनाते हैं। कौन सी होता है अनंत चतुर्दशी में? ये जो पर मानते हैं वही अनंत भगवान है, यही अनंत भगवान है। तो ये जो चतुर्दशी को जो मानते हैं यही अनंत भगवान है, कोई दूसरा नहीं है अनंत चतुर्दशी। कहते अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई, ये क्या किए थे? सबसे पहले ये पृथ्वी कहाँ डूब गया था? समुद्र में। कौन डुबाया था पता है? नहीं पता है। हिरण्यकशिपु का भाई का नाम सुने हैं? हिरण्याक्ष था, जो इतना बलवान था कि पृथ्वी को ऐसे ही उठा के, पूरा इतना बड़ा पृथ्वी है और उसको ऐसे उठा करके समुद्र में जाके पाताल लोक में लेके चल गया था। कहाँ लेके गया था? पाताल लोक में आप जाकर छुपा दिया था। तो इंद्र देवता सब प्रार्थना किए, तो यही अनंत भगवान नारायण ने बराह का रूप धारण किए। किसका रूप धारण किए? बराह किसको कहता है? शुकर का रूप धारण किए भगवान। अपने भक्तों के लिए क्या क्या रूप धारण किए, जो कि नहीं करना चाहिए वो भी धारण करते हैं। सुअर नाम से आप भी घृणा मानता है, लेकिन उस रूप में भी ये हुए अपने भक्तों के रक्षा के लिए, इस पृथ्वी को लाने के लिए। तो नीचे जाकर के पृथ्वी को उठा करके लेके आ रहे थे, तो हिरण्याक्ष ने मिला, हिरण्याक्ष को युद्ध में पराजित करके उनको उसी जगह दम निकाल दिए, मार दिए, और पृथ्वी को जल के ऊपर ऐसे ही रख दिए। ये पृथ्वी क्या है? जल के ऊपर है। नीचे क्या है? जल ही जल है। तो उनकी कृपा से जल के ऊपर तैर रहा है। तब ने बोरिंग होता है, कुआं होता है तो जल निकलता है, तो जल के ऊपर है तब ने। अगर जल के ऊपर नहीं रहता तो कुछ नहीं निकलता। तो भगवान जल के ऊपर ला के रख दिया। फिर उन्हें प्रभु ने रुचि प्रजापति को पत्नी आकुति के गर्भ से सुयश के, उन्हें आकुति की पुत्री है राजा दक्ष के, और प्रजापति से विवाह हुआ था। और प्रजापति से विवाह होने के बाद उनको से पुत्र जो हुआ, यज्ञ भगवान यही हुए। यज्ञ भगवान जो हुए यही हुए। और उससे दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं का उत्पन्न किया। दक्षिणा नाम की पत्नी से शादी की। फिर कर्दम प्रजापति जो है, कर्दम मुनि को विवाह हुआ देवहूति से। अब उनको से जो पुत्र हुआ,
उनको से जो पुत्र हुआ, उनको से जो पुत्र हुआ कपिल मुनि हुए। उनको से जो पुत्र हुआ कपिल मुनि हुए। कपिल मुनि एक पुत्र थे, इनका बहन कितना थे? 9 बहन थी। देवहूति से 9 बहन और एक पुत्र कपिल मुनि। कपिल मुनि कौन है? वही जो गंगा सागर में है। सब तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक ही बार यही कपिल मुनि है। यही कपिल मुनि के रूप में यही नारायण ने अवतार लिए है। नारायण ही वहां पर कपिल मुनि के रूप में है। इनका अवतार हुआ है, जितना भी है इन्हीं का अवतार है, सब रूप में ही है। महर्षि अब महर्षि अत्रि, अब अत्रि मुनि, उनकी पत्नी का नाम सुने हैं? सती अनसुईया, इन्हीं के पत्नी का नाम है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को बालक कर दिए, बालक बना दिए थे। यही अत्रि मुनि के पत्नी है सती अनसुईया, जो तीनों परीक्षा लेने गए थे सती अनसुईया को कि मैं आपके हाथों से खाऊंगा कब निर्वस्त्र होके आओगे मेरे सामने तब। तो पतिव्रता नारी थी, तो क्या किए? अपनी पति के पतिव्रत के बल पर, अपने पतिव्रत पर के तीनों को बालक रूप में, 6 महीना के बालक रूप में कर दिया। तीनों को निर्वस्त्र होकर के सबको दूध पिलाए। और वही भगवान दत्तात्रेय हुए। उन्हीं से क्या हुए? दत्तात्रेय हुए। अत्रि मुनि कहे, अत्रि मुनि को प्रसन्न होकर कहे कि मैं तुम्हें सब कुछ दे दिया, इसलिए उनका नाम दत्तात्रेय। दत्तात्रेय के रूप में भी यही नारायण भगवान है, कोई दूसरा नहीं है। और वही यदु और सहस्त्रबाहु को योग का ज्ञान दिया। और फिर क्या किए? सृष्टि के शुरुआत में ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किए तो किनका जन्म हुआ? सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनकादिक, उसके रूप में भी यही जन्म लिए। सबसे पहले जो कैसा है? सबसे बड़े हैं, लेकिन दिखने में कैसे लगते हैं? 5 वर्ष के बालक, 5 वर्ष के। वो कभी जवान हुए ही नहीं, युवा वो हुए नहीं। हजारों लाखों वर्ष के हैं, लेकिन फिर भी लगते हैं 5 वर्ष के बालक। वही सनक सनंदन संतपान है, जो वही जय विजय है न आगे द्वारपाल, उनको श्रापित किए थे। उनको जा रहे थे भगवान से मिलने के लिए, तो ये रोक दिए डंडा से। देखो डंडा लगे लेने, तो वही जा रहे थे सनक सनंदन पर, ऐसे रोक दिए। तो बोले तुम कैसे हो द्वारपाल, जो कि भगवान के समीप जाने से भगवान को क्या चीज़ का भय? हमसे भय है भगवान को। भगवान के पास तो सब समदर्शी होता, सब धर्म समदर्शी होता, उनके पास भेदभाव नहीं होता। तुम भेदभाव क्यों किया? इसलिए तुम यहाँ रहने के योग, वैकुंठ में रहने के योग नहीं हो। इसलिए तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुम 3 जन्म में धरती में जाओगे। तो ही पहला जन्म हुआ क्या इनका? जय विजय है, उनका पहला जन्म हुआ हिरण्यकशिपु हुआ, हिरण्याक्ष। दूसरा जन्म में हुआ रावण और कुंभकर्ण, इन्हीं का है। वही जो द्वार पर है उन्हीं का रावण और कुंभकर्ण। और उन्हीं का तीसरा जन्म हुआ शिशुपाल और दंतवक्र। इसीलिए ये जो जन्म हुआ इन्हीं का जन्म हुआ, सनक सनंदन सनकादिक। फिर सृष्टि के प्रारंभ में धर्म की पत्नी, धर्म का पत्नी मूर्ति के गर्भ से हुए। कौन हुए? इन्हीं का रूप कौन हुए? नर और नारायण। नर और नारायण, नारायण ही नर और नारायण के रूप में जन्म लिए। कहाँ? धर्म के वो बद्रिकाश्रम, जो कि ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके तपस्या, घोर तपस्या किए, कठिन तपस्या किए और सबको विमोहित कर दिया। इनका अवतार की कथा चल रहा है, इनका कितना अवतार चला है। इनकी अवतार की कथा
श्रवण रहना चाहिए, याद रहना चाहिए कि कितनी अवतार हुआ है, याद रखना चाहिए। और इनका सुबह शाम अगर इनका अवतारों का सिर्फ स्मरण करने से ही आपका मुक्ति हो जाता है, सिर्फ स्मरण करने से। लेकिन याद रहेगा तब नहीं। अब इधर सुनिएगा, इधर हटा दीजिएगा, तो कैसे याद रहेगा? उसको याद रखना है। कहते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, शंकर आदि महानुभाव, माने भगवान शंकर महानुभाव हैं, लेकिन कामदेव को तो जला देते हैं, कामदेव को तो जला देते हैं, लेकिन अपने पास क्रोध को बस में नहीं कर पाते हैं। क्रोध को, जो अपना क्रोध है उसको बस में नहीं कर पाते हैं। कामदेव को जला लेते हैं, लेकिन क्रोध को बस में नहीं कर, वो क्रोध को पहले बस में करना चाहिए। वही क्रोध नर नारायण के आगे फटकता भी नहीं है। नर नारायण के आगे उसके उनके भय से क्रोध उनके पास जाता ही नहीं है। वो नर नारायण है। फिर क्या हुआ? अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए, उत्तानपाद कौन थे? एक कथा आगे बढ़ेगा तब पता चलेगा। ध्रुव का नाम सुने हैं? ध्रुव के नाम सुने हैं? सुरुचि, उत्तानपाद के दो पत्नी थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि और सुनीति। सुनीति के पुत्र कौन थे? ध्रुव। और सुरुचि के पुत्र उत्तम। दो पत्नी थी। एक था बड़ी वाली थी जो नीति पर चलने वाली थी, शास्त्र के अनुसार चलने वाली थी, लेकिन छोटी थी जो अपने रुचि के अनुसार चलती थी। जो हम कहेंगे वही होगा। सुरुचि वो थी, उन्हें अपने रुचि के अनुसार। और सुनीति जो बड़ी वाली थी वो नीति के अनुसार चलती थी। जो नीति कहता है, शास्त्र कहता है, उसके अनुसार चलती थी। इसीलिए सुनीति का पुत्र एक ध्रुव हुआ, अचल हुआ, सत्य हुआ, ध्रुव जैसा पुत्र हुआ। लेकिन जो सुरुचि हुआ उसका उत्तम पुत्र हुआ, वो काबिल नहीं हुआ। इसलिए सुनीति मैंने नीति के अनुसार मनुष्य को चलना चाहिए, अपने रुचि के अनुसार नहीं चलना चाहिए, शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। संत के मुखारबिंद से जो निकला है, गुरु के मुखारबिंद से, उसके अनुसार चलना चाहिए। तब आपका कल्याण होगा। वो जब राजा बैठे, एक बार बैठे हुए थे राजा, अपने राजगद्दी पर बैठे हुए थे, तो ये तो इनको भगा दिए थे, दूसरा जगह दूसरा महल में रहते थे। सुनीति और सुरुचि रहती थी राजा के साथ। तो राजा के साथ कौन बैठती थी? सुरुचि। सुनीति को रगेदले रहती थी, भगा रहे हुए रहते। बड़ी को बोले तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। एक बार इच्छा हुआ कि उनका जो पुत्र था तो खेलते खेलते चले आए, और राजा लिए हुए थे अपना दूसरी पत्नी, सुरुचि के पत्नी के पुत्र को, उत्तम को गोद में लिए हुए थे। तो इनको भी इच्छा हुआ कि हम भी अपने पिता की गोद में, ध्रुव को इच्छा हुआ कि पिता के गोद में, किसी को भी इच्छा होता है। जैसे ही जाने लगे ये हाथ पकड़ के खींच लिए, कहाँ जा रहे हो? उसके योग तुम नहीं हो, क्योंकि तुम दूसरे के गर्भ से जन्म लिया, तुम दूसरे के गर्भ से जन्म लिया। मैंने खींच लिए। फिर भी राजा अपने दूसरी पत्नी के भय से नहीं कुछ बोला। उससे कुछ बोलना चाहिए कि वो भी मेरा पुत्र है, लेकिन सुरुचि के भय से कुछ बोली नहीं। और वो बोले कि इस राजगद्दी पर, ये जो गद्दी है सिंहासन पर बैठने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे गर्भ से जन्म लेने के लिए तुम्हें तप करना पड़ेगा। तुम तप करके मेरे गर्भ से जन्म लो, तब इस राज सिंहासन पर। तीखी बात सुन करके ध्रुव क्रोध से तिलमिला गए। राजपूत थे, क्षत्रिय का पुत्र था, तो वो भी चिंगारी जैसा हुआ, पूरा क्रोधित हुआ। और क्या हुआ? गुस्सा में चली गई और माता के पास गई, अपनी माता के पास, सुनीति के पास।
कि मेरी विमाता, विमाता मैंने सौतेली माँ, सौतेली माँ ने मुझको सिंहासन पर से खींच लिया और कहा कि जाकर के तुम तप करो। किसका? नारायण का तपस्या करो, जप करो, तपस्या करो, तब नारायण तुम्हें मेरे गर्भ में डालेंगे, तब इसके सिंहासन पर हो। बोले माते हमें बताओ प्रभु कहाँ मिलेंगे, नारायण कहाँ मिलेंगे? ऐसे ही 5 बरस का बालक, ज्यादा नहीं, 5 बरस का बालक, उन्हें माता की जो वाणी पर क्रोध हो गया कि हमें माता कैसे खींच लिया, और बोले कि हमें, तो माता बोले कि नहीं, अभी तुम्हें खेलने कूदने का समय है, 5 वर्ष का है। तो क्या हुआ, क्या किए, रात को सोते समय ही माता को सोते छोड़ करके रात को ही ध्रुव निकल गए, रात को ही ध्रुव निकल गए। तो वही जाकर के तपस्या करके क्या किए, भगवान को प्राप्त किए। मात्र 6 महीना में ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया, तपस्या करके मात्र 6 महीना में ठाकुर जी को प्राप्त किया। मैंने ठाकुर जी इतना बड़ा तप किए, इतना बड़ा तप किए कि नारायण भगवान वैकुंठ में से बोले कि हम, कोई कहता है भक्त जी भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं ओर से भक्त को दर्शन करने जा रहा हूँ, जो मेरा ऐसा तप कर रहा है उस भक्त को दर्शन करने जा रहा हूँ। ऐसा नारायण भगवान वहाँ से कह के आए और उनको दर्शन दिए, और उन्हें वरदान क्या मिला, 36,000 वर्ष तक तुम राज करोगे और अंत में ध्रुव लोक प्राप्त करोगे। ध्रुव लोक, अचल, ध्रुव मतलब अचल, जो कभी टलने वाला नहीं हो, है न, अचल, अचल ध्रुव पद की प्राप्ति की। तो वही कहते हैं कुमारगामी बेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों को हुकार वज्र से। अच्छा ये क्या, कौन थे बेन, राजा बेन? सब ये आगे कथा होगा इसका, जितने भी है ये संक्षेप में जा रहा है। सब राजा बेन कौन था? अंग का पुत्र था। अंग बहुत धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसका एक ऐसा अत्याचारी राजा मिला कि वो अपने आप को भगवान समझने लगा। राजा बेन भगवान समझने लगा, बोला कि मेरी पूजा करो, नारायण की पूजा नहीं करो, किसी का पूजा नहीं करो, मेरी पूजा करो, हम ही भगवान हैं। तो संत ऋषि मुनि एक हुंकार मारे, जल के भस्म हो, बोले उसका मृत्यु हो गया। संत तपस्वी के दृष्टि वाणी में ही अग्नि निवास करता है। एक बार हुंकार किए तो, और उन्हीं के जंगा का जो मंथन किए उसी से पृथु हुए, पृथु के रूप में भगवान नारायण, और वही पृथ्वी से पृथ्वी को गौ के रूप में बछड़ा बना करके उनसे दूध दोहन किए, सब पदार्थों को दोहन किए। आगे हम सब श्रवण करेंगे। एक हुए राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से ऋषभ देव की जन्म हुआ। ऋषभ देव जानते हैं, गए हैं वहाँ कुंडलपुर, कुंडलपुर बड़गांव वगैरह देखने गए हैं। कुंडलपुर में जो बहुत बड़ा मूर्ति है वही ऋषभ देव है, बहुत बड़ा। आप जाइएगा ना अंदर तो नंगे है और बहुत बड़ा मूर्ति है, वही ऋषभ देव भगवान नारायण है। कोई दूसरा वही नारायण है, दिगंबर रूप में है। बड़गांव के इधर कुंडलपुर है, हाँ उसी, वो ही ऋषभ देव है, वही नारायण के रूप में ऋषभ देव है। अब चाक्षुष मनमंत्र में जब ये सृष्टि पृथ्वी प्रलय होने वाला था, तो भगवान मैंने पूरे के पूरे समुद्र डुबा दिया था, पूरे धरती को डुबा दिया था। तो भगवान क्या बन के आए? मत्स्य, मछली के रूप धारण करता है, मत्स्य अवतार, यही नारायण हुआ। और वही सब
वही सत्यव्रत नाम के जो मनु थे, राजा थे, उनके बोल दिए थे कि मैं अमुक, उनकी भी कथा आगे चलेगा। बहुत बेहतरीन कथा है, ये तो संक्षिप्त से आ रहे हैं। सत्यव्रत मनु को पृथ्वी को नौका बना करके पूरे मनवंतर घुमाते रहे, जल ही में विहार करते रहे नारायण भगवान मत्स्य के रूप में। मत्स्य आए तो उनके सींग में पृथ्वी रूपी नाव को बांध दिए, उसी पर ऋषि मुनि सब अन्न जल सब उसी पर रख करके कई युगों तक घूमते रहे जल में और उनको उपदेश देते रहे भगवान मत्स्य के रूप में। फिर क्या हुआ, देवता और दानव मिल करके क्या किए, समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन का हम सुने हैं, समुद्र मंथन हुआ है किस लिए, अमृत प्राप्त करने के लिए। क्या हुआ, अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ था। उससे क्या हुआ, जब समुद्र मंथन करने लगे तो मंदराचल पर्वत आया। समुद्र में मंदराचल पर्वत, दैत्य सब लाया तो दैत्य से नहीं उठा मंदराचल पर्वत, गरुड़ भगवान उठा करके ला करके रख दिए। तो क्या हुआ कि सब मंदराचल पर्वत समुद्र के अंदर डूबने लगा। अब सोचा क्या करें, अब कोई उपाय नहीं है, तो भगवान यही नारायण कछुआ के रूप में धारण किए। क्या हो गए, कछुआ के रूप में उस पर्वत के नीचे चल गए और उनके पीठ पर वो पर्वत घूमने लगा। वही बांस की जो नाग है उसी का रस्सी बनाया गया। अब मंदराचल पर्वत और कछुआ नीचे, अब नीचे है हो गए तो ऊपर उठने लगे। अब ऊपर उठने लगे तब सब देवता दानव क्या करे, अब ऊपर के रूप में अजीत भगवान, ये भगवान अजीत भगवान के रूप में फिर प्रकट किए और ऊपर से दबाए। नीचे भी यही है और ऊपर भी वो यही है, और ऊपर नीचे हो करके और सब देवता और दानव के रूप में भी परिणित हो गए, सब के रूप में परिणत होकर के और रस्सी खींचने लगा। वही से समुद्र मंथन होकर के क्या हुआ, बहुत कुछ निकला, बहुत कुछ निकला। उसका आगे हम वर्णन करेंगे, इसमें है सब आगे बढ़, अभी तो थोड़ा थोड़ा जा रहा है। तो उससे क्या हुआ, जब मंथन होने लगा तो जो कछुआ है न, कछुआ के जो पीठ पर उनको लग रहा था कि को खुजली हो रहा है, यानी उतना बड़ा पर्वत को उनके पीठ पर चल रहा है तो लग रहा है कि वहाँ पर खुजली हमको कर रहा है कोई, उन्हें वजन कुछ नहीं लगता है, क्योंकि भगवान नारायण है, इनके एक एक रोम में पूरे ब्रह्मांड समाया हुआ है, पूरे पृथ्वी समाया हुआ है। तो एक पहाड़ क्या बुझाएगा, कुछ बुझाएगा, तो खुजलाहट मिटाए। फिर क्या हुआ, आगे जाके एक बड़ा सरोवर में जब गजराज जल पीने गया अपने भाई बहनों के साथ, पूरे हाथियों के साथ, अपना परिवार के साथ, तो वहाँ क्या हुआ, ग्राह ने उसको पैर पकड़ लिया। क्या हुआ, ग्राह ने पैर पकड़ लिया तो वो गजराज क्या किए, भगवान का आवाहन किए, गोविंद का आवाहन किया। एक पुष्प कमल का फूल भगवान के नाम से चढ़ाए, तुरंत द्वारका में से दौड़ करके ग्राह को सर काटे और उनको उबार ली। यही भगवान नारायण। फिर अदिति, जब राजा बलि ने पूरे राज्य को ग्रहण कर लिया, अपने अधीन कर लिया और अहंकार से भर गया, तो भगवान ने वामन के रूप में अवतार लिए और उनके वामन भगवान अदिति के सबसे छोटा पुत्र, देखने में तो सबसे छोटा है लेकिन ज्ञान और शक्ति में सबसे बड़ा, वही वामन भगवान जाकर के क्या किए, उनसे मांगे। सोचो, ध्यान पूर्वक सुनो, उनसे मांगे, चाहते तो उनसे छीन भी सकते थे, लेकिन उनसे याचना की। क्या किए,
तो इसीलिए कहता है कि कोई धर्म पर चल रहा है, कोई सत्पुरुष धर्म पर चल रहा है, सन्मार्ग में चल रहा है, तो उससे कोई जबरदस्ती उनसे याचना ही कर सकता है। यानी कि भगवान को भी उनके आगे झुकना पड़ा सत्कर्म पर चलने वाले को, और दूसरा को क्या बात है। कोई भी सन्मार्ग धर्म पर चल रहा है, उसको जबरदस्ती कोई उसके आगे झुक करके ये धर्म करे। इसलिए कहते हैं कि देखिए क्या लिखा हुआ, सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को बस याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी, मैंने समर्थ सब कुछ से वो भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्यच्युत नहीं कर सकते। यानी उसको भी याचना ही करके हटा सकते रास्ता से, तो याचना करके हटाए। छीनना तो चाहते थे सब, लेकिन उनको याचना करना पड़ा। फिर दैत्यराज बलि ने अपने सिर कहाँ रखे, अंत में कहाँ रखे, राजा बलि को जब छीन लिए तो क्या रखे, कहाँ रखे। राजा बलि को क्या मांगे थे पता है, नहीं पता है। भगवान को बोले कि मांगो, क्या मांगता है मांगिए। क्या आपको लगता है कि मेरे सूर्य के अनुसार कोई भगवान आए हैं, लेकिन तो छिपा के आए थे। बोले कि आप क्या मांगते हैं, पृथ्वी, धन, दौलत, ऐश्वर्य, जमीन, शादी के लिए कन्या, क्या चाहते हैं, जो चाहिए वो। तो बोले कि मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ। भगवान क्या बोले, मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मेरे लिए सिर्फ 3 कदम 3 पग हमको जमीन चाहिए। बोले 3 पग, ओह राजा बलि से 3 पग, मेरा भी तो ही नहीं कर देगा। 3 पग मांगते हो, 3 पग अपने अच्छा से भी नहीं रहोगे, दुनिया क्या परिवार को कैसे रखोगे, अपने भी अच्छा से नहीं रह पाओगे। तो बोले राजन, वो 3 पग जमीन हम अपने पैरों से लेंगे, वो 3 पग जमीन हम अपने, तुम संकल्प करो। जिद कर रहे हो तो ठीक है, संकल्प करते हैं। बोले संकल्प करो पहले, ऐसे ही नहीं हो सकता है तुम क्या कि फिर जाओ तब, मैंने मुकर जाओ तब, इसीलिए तुम पहले संकल्प करो। जैसे ही संकल्प करने लगे है न हथिया से, कमंडलू से, वैसे ही उनके गुरुदेव बोले कि शिष्य बलि, अरे रुको, ये कौन है, तुम्हें छलिया विष्णु है, तुम्हें पता नहीं है। क्योंकि उनके गुरुदेव जानते थे ये कौन है, छलिया विष्णु है, इसे तुम दान करो, तुमको से सब कुछ छीन लेगा, नहीं दान करो। तब ये बलि बोले कि गुरुदेव, मैं आज धन्य हुआ कि जो आप हमें बता दिए कि आप विष्णु हैं, जो सबको देता है वो मेरे पास आया है। अब मेरे से ज्यादा धन्य कौन होगा, जो सारा संसार को देता है वो मेरे पास में मांगने आया है। ये हम संकल्प कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं संकल्प कर लिया। तो बोले कि मेरे अपने गुरु के बात नहीं मानोगे तो मैं श्राप दूंगा। बोले श्राप दे दीजिए, लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने याचक को नहीं छोड़ा, जो मेरे पास याचक आया है उसको देकर रहूंगा। बोले तुम लक्ष्मीहीन हो जाओगे, श्राप देते तुम श्रीहीन हो जाओगे। गुरु गुस्सा करके क्रोध से, क्योंकि कोई भी गुरु शिष्य का हित चाहता, वो भी समझाए कि दान उतनी करना चाहिए जिससे कि अपने भी जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचा रहे, लेकिन वो माने नहीं। अब संकल्प करने जा रहे थे, फिर भी जबरदस्ती, तो क्या किया गुरुदेव, उनके जो होता है कमंडलू के छिद्रवा में जाके बैठ गए।
छिद्र में जाके बैठ गए कि हमको शिष्य बच जाए। हमको कितना शिष्य को मानते हैं कि अब मेरा शिष्य संकल्प पानी में गिरवे नहीं करेगा तो कोई संकल्प होगा कहाँ से। तो छिद्र में जाकर बैठ गए, तो ऐसे कर रहे हैं तो पानी ये नहीं गिर रहा। तो भगवान बावन भगवान बोले कि बलि लगता है कोई कीड़ा घुस गया है ना, वो तिनका से ऐसे करके खुदेड़े ने तो उनका एक आँख फूट गया। भगवान वो गुरुदेव जो बैठ गए थे उनका एक आँख फूट गई और छिटपिटा करके बाहर हो गए। मैंने कहने का मतलब हुआ कोई भी सत्य कार्य को, कोई भी सत्य कार्य में विघ्न नहीं डालना चाहिए। कोई भी सत्य कार्य में विघ्न नहीं डालना चाहिए। विघ्न डालने वालों को यही गति होता है जो शुक्राचार्य उनके गुरु को हुआ। एक आंख को स्वाहा कर दिए क्योंकि वो तो अंतर्यामी थे, राजा बलि को पता नहीं, लेकिन उनको पता था कि कौन बैठा हुआ है। इसीलिए तिनका लिए कि जाओ बैठा है, तो आग के अंधा कर दिए और वहां से चले गए। तो वही 3 कदम में, एक कदम से क्या हुआ, स्वर्ग नाप लिए, एक कदम से और पूरा शरीर से पूरे आकाश नाप लिए, दूसरा कदम से पाताल नाप लिए, अब दूसरे कदम में सब नाप लिए। बोले कि ना बलि तुम्हारा संकल्प व्यर्थ गया, तुम 3 कदम के संकल्प किया है, तीसरा कदम हम कहाँ रखे, कोई जगह ही नहीं है। दूसरे कदम में नाप लिए। तो बोले राजा बलि बोले कि प्रभु आप ये तो बताइए कि दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है। बोले दान बड़ा होता है या, तो बोले बड़ा तो दानी होता है, क्योंकि तो जो दान करता है वही बड़ा होता है। बोले कि दान तो कर दिए सब, लेकिन दानी अभी बचा हुआ है, इसीलिए आप तीसरा कदम मेरे सिर पर हमको नाप लीजिए। यानी तीसरा कदम में यानी हमको भगवान के चरण मेरे सिर पर पड़ेगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो सोच करके बोले रखिए, तो वो चरण रखे, ऐसा रखे और चरण रख करके इतना जोर से दबाए कि पता लोग चले। वो क्या कहाँ चल गए, पता लोग। बोले कि यहाँ तुमको रहने योग्य, तो बोले कि जाते जाते समय तुम वरदान मांगो। बोले वरदान क्या, जो तुमको इच्छा है जो वर मांग लो, तुम मेरा भक्त है। बोले क्या मांगे, बोले अच्छा प्रभु हम आपसे यही वरदान मांगते हैं कि मेरे मुझको पता लोग भेजे हैं, तो आपको दर्शन कैसे होगा भाई, तो आप मेरे द्वारपाल बन जाइए। क्या हो जाइए, मेरे द्वारपाल हो जाइए, आते जाते हमको आपका दर्शन होते हैं। तो ही कहाँ गए, कहाँ गए, पाताल में भगवान विष्णु द्वारपाल बन गए। तो वही लक्ष्मी जी अपने प्रभु नारायण को लाने के लिए उनके पास कहाँ गए, पाताल लोग गए और उनको भाई बनाए, राजा बलि को भाई बनाए। और उसी समय रक्षा बंधन, वही राखी, सबसे पहला राखी बांधे हैं लक्ष्मी माता राजा बलि को। और राजा बलि को बोले कि हम राखी बांधे तो उसके बदले कुछ लोगों ने, तो बोले कि क्या लोगे, जो कहो जो। बोले यही मेरे स्वामी को दो, हम कुछ नहीं चाहते हैं, मेरे प्रभु को जो बंदी बनाए हुए हो हमको दे दो बस। वही रक्षा बंधन किए हैं लक्ष्मी माता, और उसी के रूप में राजा बलि नारायण को दिए। नारायण को लेकर के प्रभु को वैकुंठ आए। वही प्रभु का लीला है, मन भगवान बन के। फिर क्या हुआ, जब संसार में ब्राह्मण द्रोही, राजपूत जितने भी क्षत्रिय थे ब्राह्मण द्रोही हो गए, आतंक मचाने लगे। कितना, किसी को कुछ समझते थे नहीं, राजपूत अहंकारी हो गया, शूद्र को ब्राह्मण को जैसे तैसे मारने काटने लगे। तो क्या किए,
भगवान विष्णु ही परशुराम के रूप में अवतार लिए और इस धरती पर 21 बार क्षत्रियों का विनाश किए। 21 बार, एक बार नहीं, क्षत्रिय से विहीन किए 21 बार। वही भगवान विष्णु ब्राह्मण के रूप में जन्म लिए लेकिन काम किए क्षत्रिय के, इसलिए अपने कर्म से भी ब्राह्मण होते हुए क्षत्रिय कहलाए। परशुराम गुरुओं में श्रेष्ठ परशुराम, और एक ब्राह्मण क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण कहलाए। कौन? परशुराम, ये विश्वामित्र। विश्वामित्र कौन थे? क्षत्रिय थे, लेकिन इतना तप किए, इतना घोर तप किए कि वो ब्रह्म ज्ञानी कहलाए। मैंने जन्म लिए ब्राह्मण में तो हो गए क्षत्रिय अपने कर्म से, और जन्म लिए क्षत्रिय में लेकिन अपने कर्म से ब्राह्मण हो गए। कर्म ही सबसे बड़ा चीज है। कर्म के अनुसार हर चीज बदल जाता है, चेंज हो जाता है। क्या रैदास भगत जानते हैं? नहीं, रैदास भगत अपने कर्म से ब्राह्मणों से भी ऊंचा पद दिए। कर्म सबसे बड़ा कर्म है। सत्कर्म से ही कुछ भी हो सकता है, अपने कुल भी चेंज होता है, हो जाता है, बदल जाता है। इसलिए सबसे बड़ा कर्म है। मनुष्य का शरीर नहीं, शरीर तो पुरुषार्थ करने के लिए मिला, लेकिन आदमी संसार के विषय भोग में इतना लिप्त हो जाता है कि अपना पुरुषार्थ ही भूल जाता है। अपना पुरुषार्थ भूल जाता है, इसी कारण इस जन्म को बेकार कर देता है। इसलिए अपना कर्म को भूलना नहीं चाहिए। आप क्या करते हैं? अब कुछ दिन के बाद भगवान राम ने अवतार लिए अपने चारों कलाओं में। चारों कलाओं से भगवान राम के 4 कला पता है कौन कौन? जो नारायण है शेष नाग पर बैठे हुए हैं, शेष नाग, आगे है शंख और चक्र, और खुद तो भगवान रामावतार में शंख के रूप में भरत जी हुए, चक्र के रूप में सुदर्शन हुए, शेषनाग के रूप में लक्ष्मण हुए, और नारायण के रूप में भगवान राम हुए। चारों कला से वहाँ त्रेता युग में जन्म लिए। याद रखना है कौन? भरत जी कौन हुए? उनके शंख है, और चक्र में शत्रुघ्न जी, और शेषनाग कौन है? लक्ष्मण जी, और नारायण कौन है? राम जी। और अपनी स्त्री की वियोग में क्या किए? समुद्र में पुल बना दिए और जाकर रावण को बंद करके अपने स्त्री को वापस लाए। फिर क्या हुए? द्वापर में बलराम के रूप में जन्म लिए। भगवान बलराम शेषानाग बलराम के रूप में, और नारायण श्री कृष्ण के रूप में, और अनेक लीला किए। अनेक लीला में मतलब सबसे पहले जन्म के साथ क्या लीला किए? पुतना का उद्धार किए। पुतना को उद्धार किए कैसे? जैसे 4 दिन के थे तो पुतना ने अपने स्तन में हलाहल विष लगा के श्री कृष्ण को मारने के लिए आए। हलाहल विष पिला करके मारना चाहा, लेकिन विष पिला के मारेंगे क्या? खुद उद्धार हो गए। यानी जब विष पिला के पिलाने लगे तो ये पुतना को देख करके आंख बंद कर लिए। श्री कृष्ण आंख बंद कर लिए तो उनको मारने वाला है, और हमको तो आदत नहीं है विष पीने का। हम तो अभी जन्म लिए हैं, माँ का दूध पीना चाहिए, तो हमको भी आया है विष पिलाने। तो इस कारण वो आंख बंद कर लिए, आवाहन किए भगवान शंकर को। अरे विष पीने का आदत आपको है, इसलिए आके आप भी पीजिए। वो शंकर भगवान का वाहन किए और वो विष पीना शुरू किए। अब विष को पीते पीते उनके खून को पीने लगे। क्या किए? उनका खून को जब पीने लगे क्या करते हैं?
पुतना हमको मुझे छोड़ो छोड़ो अब छोड़ो छोड़ो चिल्लाते हुए अपना जो स्त्री का सुंदर रूप था राक्षसी का रूप धारण किया और आकाश में उड़ गया। कहाँ उड़ गया? आकाश में उड़ गया और जाकर के एक वन बगीचा में जाकर गिर गया। तो पुतना का उद्धार हुआ। छठे दिन किसका जन्म उद्धार किए? सकता से। छठा दिन जब नहीं कहते छठियारी, भगवान श्री कृष्ण छठियारी हो रहा था, समझे? तो छठियारी हो रहा था तो सब मक्खन दूध सब उत्सव मना रहे थे। क्या कर रहे थे? उत्सव मना रहे थे। उत्सव मनाते 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 एक छकड़ा था। क्या था? छकड़ा किसको कहते हैं? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी पर मक्खन था, दूध अरे सब मटकी सब भरा हुआ था। क्या था? भरा हुआ था। और उसके नीचे भगवान श्री कृष्ण को सुला करके माता यशोदा सबको स्वागत कर रहे, आइए आइए आइए। मैंने सब में फंस गए। भगवान श्री कृष्ण बोलते कि देखो तो सही, हम छोटा सा हमको छोड़ करके सब संसार में लग गया। इसलिए अपने खेलते खेलते अपने पैर से उस छकड़ा जो रखा हुआ था उस छकड़ा में, तो छकड़ा क्या गाड़ी बैलगाड़ी था ना, बैलगाड़ी देखा है ने, तो ऊपर था। तो उसी समय एक दानव दैत्य आया और छकड़ा में प्रवेश कर गया और प्रवेश करके उसको मारना चाहा भगवान को। तो बोले कि अब तो मारना चाहता है और माता तो सब फंस गई है। तो क्या किए? अपने पैर से ऐसा ही उछाला, अपने पैर को ऐसा उछाले कि छकड़ा आकाश, अब छकड़ा आकाश उड़ गया। और वो जो दैत्य था क्या था? बिना शरीर का था, यानी आत्मा था, वो अदृश्य रूप में था, उसको श्रापित था, समझे? तो जब मुड़ा तो बोला कौन मारा, कौन क्या किया? तो बगल में खेल रहा था सब बालक सब, बोला यही कन्हैया मारा। ये हो सकता है 6 दिन का बालक मारेगा, छकड़ा उड़ जाएगा आकाश में? ये तुम सब झूठ बोल रहे हो। और दौड़ के कन्हैया पर जाके गोदी में लिए। इस प्रकार लीला प्रभु किए। जब ऐसी किसी जब वृंदावन में बछड़ा चराने गए रे गोप वालों के साथ, तो वृंदावन में क्या है? जमुना जी है न, कौन है? जमुना जी में कालिया नाग आए हुए थे। अब 20 से उसको इतना लब कर दिया था कि उसको जो भी गोप ग्वाल गौ बछड़ा पीता था वो मर जाता था। तो भगवान ने गेंद खेलने के बहाने उसमें विहार करने के लिए गए और कालिए नाग को इस जमुना से निकालकर बाहर किए। और जितने भी बाल थे, बच्चा मरा था, अपने नेत्र से उनको जीवित कर दिए। और उसी समय जीवित किए, उसी समय जो वृंदावन जंगल था, जंगल में आग लग गया। क्या किए? चारों तरफ आग लग गया। इधर ग्वाल वाल खेल रहा है, बछड़ा खेल रहा है। बोले कि चुप रहो, शांत, अपना अपना आंख बंद कर लो। क्या किए? अपना अपना आंख सब बंद किया, पूरे अग्नि को अपने मुख में पी गए। एक शब्द जितने भी अग्नि था उनके श्री कृष्ण के मुख में चला गया। इस प्रकार रक्षा किए बछड़ा और बालवान को। इस प्रकार बहुत से लीला किए। एक बत्सासुर आया बछड़ा के रूप में मारने के लिए, उन्हें भी मारे। एक बकासुर आया बगुला के रूप में मारने के लिए, उनको भी दोनों चीर दिए। इस प्रकार बहुत से लीला अनगिनत, जो कि हम सब 10वें स्कंद में विस्तार रूप से कथा श्रवण करें, तो ज़्यादा संक्षेप रूप में। इस प्रकार भगवान बहुत सी लीलाएं की। इनके बाद
व्यासदेव जी हैं जो आदमी के सोच समझ कम के कारण, समझदारी कम के कारण ये वेद का, जो पहले वेद एक ही था, ऋग्वेद था, उसको वेद रूपी वृक्ष को 4 शाखाओं में बांटे। कितने? 4 शाखाओं में बांटे। और फिर पुराणों को 18 पुराण में बांटे और महाभारत लिखे, है न। इस प्रकार लोगों को समझाने के लिए सब कौन किए? वेद व्यास। वेद व्यास के रूप में नारायण ही भगवान। कौन है? नारायण ही भगवान है। फिर कलयुग में अजन के पुत्र, जब दैत्यों की वृद्धि हो गई, दैत्यों को वृद्धि हो गया, ज्यादा मारकाट होने लगा, तो ये मोहिनी के रूप में आए। मोह, सबको मोह के रूप में कौन? भगवान बुद्ध के रूप में आए। यही नारायण है, भगवान बुद्ध के रूप में आए और मोहिनी के सबको मोह करके, जैसे अंगुलीमाल डाकू, अंगुलीमाल डाकू को ये सुधारे हैं, अंगुलीमाल डाकू को यही सुधारे हैं। यानी ऐसे ऐसे बहुत अत्याचारियों को सुधार करके वो भगवान नारायण ही है। फिर अंत में क्या हुआ? जो इस कलयुग है, इसके अंत में जब ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये सब किसी भी यज्ञ, हवन, सत्कर्म, है न, सत्संग किसी को नहीं मानेगा, सब भ्रष्ट कर देगा, तब भगवान अंत में कल की अवतार लेंगे और 7 दिन के लिए आएंगे और 7 दिन में ही मूसलाधार बारिश करेंगे और सभी को, अत्याचारियों को मार करके फिर सतयुग का निर्माण करेंगे। इस प्रकार भगवान के लीला अवतारों का वर्णन श्री सुखदेव जी ने। ये 24वां अवतार। प्रेम छोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हम सब भगवान के लिए राजा परीक्षित प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे, अनेक प्रश्न करेंगे। ऐसा इतना प्रश्न करेंगे कि उसका वर्णन नहीं है। उसी प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव जी भगवान के जो प्राप्ति का है, कौन? ये जो चतुरश्लोकी, भागवत का चतुरश्लोकी का उपदेश करेंगे। चतुरश्लोकी क्या हुआ? ये जो भागवत के सबसे पहले 4 श्लोक में दिए थे, 4 श्लोक से वेद व्यास जी 18,000 श्लोक बनाए हैं। उसी का हम सब श्रवण करेंगे कल। और ये जो भागवत का जो भागवत है, भागवत का 10 लक्षण का जो 10 लक्षण है, भागवत का क्या लक्षण है 10 को, उसका वर्णन कल होगा। वो 10 लक्षण का जो श्रवण कर लेगा, जो समझ लेगा, जो विवेक कर लेगा, वो साधारण पुरुष नहीं होगा। उस 10 लक्षण का हम सब वर्णन करेंगे। प्रेम से श्री वृंदावन बिहारी लाल की।